गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखिए, अपन ग्रामर की बात कर रहे थे और ग्रामर में टॉपिक चल रहा था अपना, और टॉपिक था अपना वर्ब। और ये वर्ब टॉपिक की अब ये दूसरी क्लास है, और इसको अपन डिटेल्स देखने वाले हैं कि वर्ब क्या है, किस तरह इसका यूज होता है, ये कितने प्रकार की होती है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वर्ब है वो किसे कहते हैं। तो इसमें अपन ने देखा था वर्ब डिनोट एन एक्शन, स्टेट, ए पोजीशन और रिलेशन। जो इनको शो करती है, एक्सप्रेस करती है, वो क्या कहलाती है? वर्ब कहलाती है। क्योंकि ये एक्शन वर्ड है, और जिसमें एक्शन पाया जाता है वही क्या कहलाता है? वही वर्ब कहलाती है। किसी सेंटेंस का वर्ब है वो क्या भाई? मेन एलिमेंट है, मुख्य आयाम है। इसके बिना अपन कुछ भी कर नहीं पाते हैं। तो देखिए, अपन पूरा डिटेल से समझने वाले हैं। और मैं ये वीडियो से पहले वाला जो वीडियो है वो इंग्लिश विद योगी सर पर, आप जाकर आप वहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो। आपको पूरे इंग्लिश ग्रामर की वीडियो मिल जाएंगी और स्पोकन के मिल जाएगी। और ये क्लास आपके लिए फॉर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर को समझने वाले हैं। इसके अंदर अपन देखने वाले हैं किस तरह से इनका यूज करते हैं। तो देखिए, वर्क की बात करते हैं। वर्क दो प्रकार की होती है, कहते हैं बात करते हैं। तो कौन कौन सी है वो? इसको हेल्पिंग वर्ब है, जिसको अपन ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, और दूसरी अपनी है मेन वर्ब। तो अपन ये देखिए, इसके पहले से मेन ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात करते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं, ये क्या है। तो देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का मतलब कहता है सहायक क्रिया किसे कहते हैं। वर्क का महर रूप जो मेन वर्ब मुख्य क्रिया की पहले आती है तथा उसकी सहायता करती हैं अथवा कार्य के तरीके को बताती है, या ये शो भी क्या करती हैं? मेन वर्ब का कार्य करती हैं। वो क्या कहलाती है भाई? ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। अंग्रेजी में एचवी 24 होती है। हेल्पिंग वर्ब कितनी होती हैं? 24 होती हैं, परंतु टोटल 28 होती हैं। ये दो प्रकार की होती है। यानी ऑक्सिलरी वर्ब है वो कितने प्रकार की होती हुई? दो प्रकार की होती है। ये 24 बताइए, इसमें अपने पूरे 28 को देखने वाले हैं। इसमें कौन कौन सी होती हैं, कुछ की बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अपने 28 टोटल की बात की है। यदि आपसे पूछता है कि एचवी कितनी होती है, तो आप 24 ही आंसर दोगे। 4 तो क्या अपनी नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि अपनी जो फाइनाइट वर्ब है वही अपनी एचवी है। किंतु ऊपर टोटल बात करेंगे तो 28 चलेगी। अब तो देखिए, पहली वर्ब कौन सी है भाई? प्राइमरी वर्ब, प्राथमिक क्रिया। वर्ब का वह रूप जो सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से जोड़ने का कार्य करती है। यानी वर्ब का वह रूप जो सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से जोड़ने का कार्य करती है, वो क्या कहलाती है भाई? अ, अपनी क्या कहलाती है? प्राइमरी वर्ब कहलाती है। अथवा डू, बी तथा हैव की फॉर्म प्राइमरी वर्ब कहलाती है। यानी डू, बी और हैव की जो फॉर्म है ना, वही क्या कहलाती है? प्राइमरी वर्ब कहलाती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ये कौन कौन सी होती है? जैसे कि बी की फॉर्म लेते हैं अपन, तो बी की दो फॉर्म होती है, प्रेजेंट और पास्ट। तो प्रेजेंट में बात करते हैं तो क्या आती है भाई? इज, एम, आर। और पास्ट में बात करते हैं तो वाज और वर। फिर डू की फॉर्म देखते हैं। डू की भी दो फॉर्म होती है, प्रेजेंट और पास्ट। तो प्रेजेंट में क्या क्या है भाई? डज है, डू है। और डिड क्या है? पास्ट में है। ऐसे ही हैव की भी कितनी होती है? दो फॉर्म होती है, प्रेजेंट और पास्ट वर्ब। तो हैव की प्रेजेंट फॉर्म कौन कौन सी है? हैज और हैव। और इसकी जो पास्ट फॉर्म क्या है। फिर देखो, अपन एग्जांपल देते हैं इसमें। जैसे आई एम ए टीचर, मैं क्या हूँ? अध्यापक हूँ। अब ये यहाँ एम क्या अभी? ये एचवी है। तो कौन सी है? प्राइमरी वर्ब है। और इसको है कोई क्या कर रही है? सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से क्या करती है? जोड़ने का कार्य भी करती है। इसलिए इसे लिंकिंग वर्ब के नाम से भी अपने जानते हैं। फिर देखिए, यहाँ सी डज हर वर्क है, वह अपना कार्य करती है। तो यहाँ डज है। डज किसका कार्य करेगी? ये एचवी का कार्य करती है। और इसका मतलब होता है करना। अर्थ होता है इसका। डू और डज का अर्थ होता है करना। डिड का मतलब किया। इज एम आर का अर्थ जानते हो आप? इज यानी है, हैम एम यानी हु, आर यानी है। वो बिंदी वाला है। और ये वाज और वह था और थी। और ऐसे इसका है करना, इसका किया, करता था। और हेव का है, हेज और हेव का है पास है, रखता है। जबकि हेड का अर्थ है पास्ता या रखा। तो ये किसका कार्य कर रही है? देखो, ये मेन औरत का कार्य भी कर रही है। ये मुख्य कार्य का, मुख्य क्रिया का कार्य भी करती है, और सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से क्या करती है? लिंक करने का कार्य भी करती है। इसीलिए क्या कहलाती है? प्राइमरी वर्ब कहलाती है। जैसे यू वर माई गुड फ्रेंड, अब तुम मेरे क्या थे? अच्छे मित्र थे। तो वर यहाँ पर क्या भाई? सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से तो लिंक कर रहा है, और साथ में क्या कर रहा है? ये मेन वर्ब का कार्य भी कर रही है। इसलिए इसे क्या कहा गया है? प्राइमरी वर्ब कहा गया है। फिर दूसरे देखिए आप,
मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये ऑक्सिलरी की वर्ब की टाइप के बारे में बात कर रहे हैं अपन कि ऑक्सिलरी की 2 प्रकार की होती है। एक तो प्राइमरी वर्ब होती है, जिनकी संख्या 11 होती है, और दूसरी अपनी है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जिनकी जो देखिए किसे कहते हैं, मनोभाव व्यक्त करने वाली क्रिया। वर्ग का वह रूप जो व्यक्ति के मूड को या मनोभाव को व्यक्त करती हैं या कार्य के ढंग को बताती हैं, क्या कहलाती है? वे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कहलाती है। यानी व्यक्ति की जो मूड को बताती हैं, मनोभाव को व्यक्त करती हैं, जिसके अंदर अपनी क्या-क्या हो, आदेश का भाव हो, प्रार्थना का भाव हो, परामर्श का भाव हो, सुझाव का भाव हो, निषेध का भाव हो। ऐसे भाव यदि व्यक्ति के आते हैं तो वर्ब कौन-सी वर्ब कहलाती हैं? मॉडल एक्टिव में कहलाती है। इनकी संख्या है कितनी होती हुई? 13 होती है। या भाई ये मॉडल एक्टिव भी 2 प्रकार की होती है। किंतु अपने टोटल यहाँ 13 को देखने वाले हैं कौन-कौन से देखो आप। इसमें देखो सबसे पहले व्हील, व्हील का क्या हो गया अपना? वुड। व्हील की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वुड। सेल का सेकंड फॉर्म क्या होती है? शुड। कैन का कुड। मी का माइट। मस्ट का ये मस्ट का मस्ट ही होता है। आउट टू, यूज्ड टू, नीड नॉट और डेयर टू। तो ये कितनी हो गई अपनी? 13। तो 13 तो ये हो गई और 11 वो हो गई, कितनी हो गई भाई? 24 हो गई। और 4 कौन-सी वर्ब हैं? 4 वर्ब में कौन-कौन सी आ रही है पता है आपको? 4 वर्ब और हैं, तो नॉन पेंट वर्ब हैं, जिनका अपन बात करने वाले हैं, जिनको बताने वाले हैं। तो इसको अपन यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम अगली जो वर्ब का वीडियो आएगा उसके अंदर देखने वाले हैं कि वो फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब एक अलग से उसको टॉपिक है। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के रूप में बात करेंगे तो उस समय इसकी बात करेंगे अपन एचवी के बारे में। तो मैं एक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब की आज बात कर रहा था। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब की इसके टाइप के बारे में, कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की और कौन सी अपनी? ये तो प्राइमरी वर्ब है जिनकी संख्या 11 होती है, और दूसरी अपनी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिनकी संख्या 13 होती है। यहाँ तक की आज बात करने वाला हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। यदि अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने बेल आइकन को भी दबा कर रखना, जिससे आपके नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और आपके पास मेरा न्यू वीडियो जो मैं अपलोड रखा हूँ वो पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।